हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं में जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं किस तरीके से की जाती हैं। तो जैसे हम अभी पहला अपना क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3 को सरल कीजिए। तो ये इसको हमको जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन है 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। तो जब भी कभी हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना होगा, तो यदि समान परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के पास वर्गमूल 3 आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों से हम वर्गमूल 3 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो वर्गमूल 3 यहाँ से कॉमन निकाल लिए। तो पहले पद में क्या बच रहा है 7 और दूसरे पद में बचता है 11। इस तरीके से जोड़ा जाता है। जब भी अपरिमेय संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो समान जो वर्गमूल वाली संख्या है उसे हमको कॉमन निकालना होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वर्गमूल 3 बाहर है, 7 और 11 मिलकर के हो जाएगा 18, यानी 18 वर्गमूल 3। तो 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3 बराबर 18 वर्गमूल 3। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 वर्गमूल 7 ऋण 2 वर्गमूल 7, यानी एक अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। तो घटाने के लिए हम देखते हैं कि दोनों अगर वर्गमूल वाली संख्याएं बराबर है तभी हम यहाँ पर घटा पाएंगे। और कैसे घटाना है कि दोनों से जो समान वर्गमूल वाली संख्याएं हैं उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले से क्या बच जाएगा 5 ऋण दूसरे पद में बच रहा है 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 7, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, तो 3 वर्गमूल 7। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 में से 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 को जोड़िए। तो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 में हमें जोड़ना है किसे, 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 को। ठीक है। तो अब जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें कोष्टक हटाना होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5। सेकंड कोष्टक को जब हम हटा रहे हैं तो कभी भी आप ध्यान दीजिए, जब भी कभी कोष्टक के सामने अगर धन का निशान होता है और अगर आप कोष्टक हटा रहे हैं तो अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कोष्टक के सामने यदि ऋण का निशान रहेगा और यदि हम कोष्टक हटाना चाहते हैं तो इसके अंदर आने वाले सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जितने प्लस रहेंगे वो माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ कोष्टक के सामने हमें धन का निशान दिखाई दे रहा है, इसलिए जब हम अभी यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5। फिर क्या करना है कि जो समान वर्गमूल वाली संख्याएं हैं उसे पास पास लिख लेते हैं। तो यहाँ भी वर्गमूल 2 वाली संख्या है और ये भी वर्गमूल 2 वाली संख्या है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 2। ओके। और वर्गमूल 5 इसके पास भी है और वर्गमूल 5 दूसरे के पास भी है, तो दोनों को एक साथ रख लेते हैं, 3 वर्गमूल 5 ऋण 2 वर्गमूल 5। अब क्या कर सकते हैं, ये जो 2 पद है यहाँ से हम अगर चाहें तो वर्गमूल 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और सेकंड पद में बच जाएगा 5। सेकंड में चलिए तो यहाँ इन दोनों ही के पास वर्गमूल 5 आया हुआ है, तो इन दोनों से हम यदि वर्गमूल 5 को निकाल देते हैं तो पहले के पास बच जाएगा 3 और दूसरे के पास बच गया 2। तो क्या हुआ, ये वर्गमूल 2 5 धन 2 हो जाएगा 7 धन वर्गमूल 5 3 ऋण 2 यानी हो गया 1। और इसको अगर हम अच्छे से जमा के लिखते हैं तभी भी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमेशा सामने आती हैं। तो ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 2 धन 1 गुणा वर्गमूल 5 यानी वर्गमूल 5। तो इस तरीके से हम इन दोनों पदों को यदि जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5 मिलेगा। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाना है। तो इससे घटाना है हमें, तो जिससे घटाना होता है उसको पहले लिखना होगा। तो 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 में से घटाना है, तो ऋण का निशान लगाएंगे। किसे घटाना है, 3 वर्गमूल 5 कोष्टक यूज करेंगे,
3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को कोष्टक हटाएं अगले पद में, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5। अब देखिए कोष्टक के सामने ऋण का निशान दिखाई दे रहा है, तो जब भी कभी कोष्टक के सामने ऋण का निशान है और यदि हमें कोष्टक हटाना है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3 वर्गमूल 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं था, मतलब धन का निशान था, वो चेंज हो जाएगा ऋण में 3 वर्गमूल 5। फिर ये धन है तो ये भी ऋण बन जाएगा 5 वर्गमूल 7। अब हम क्या करेंगे, जो समान वर्गमूल वाली संख्याएं है उसे पास पास लिख लेते हैं। तो ये इसके पास भी वर्गमूल 7 है और इसके पास भी वर्गमूल 7 है, तो इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो ये हो गया 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 7। और इन दोनों ही के पास वर्गमूल 5 आया हुआ है, तो ये दोनों से को पास में लिखें तो 5 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 5। अब अगले पद में हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ दोनों ही के पास वर्गमूल 7 है तो दोनों से वर्गमूल 7 कॉमन निकाल देंगे। तो वर्गमूल 7 कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर बच गया 8 ऋण दूसरे पद में बचा 5। दूसरे में से अगर हम वर्गमूल 5 को कॉमन निकाल दे तो वर्गमूल 5 देखो बाहर निकल गया, यहाँ पर बच जाएगा 5, क्योंकि ऋण का निशान बाहर निकला है। तो जब ऋण का बाहर निकला है निशान तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऋण बन जाएगा धन 3 इक्वल टू वर्गमूल 7 8 ऋण 5, 8 ऋण 5 यानी 3 ऋण वर्गमूल 5 और 3 धन 5 यानी हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 वर्गमूल 7 ऋण 8 वर्गमूल 5। तो इस तरीके से हम तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसको घटा सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 धन वर्गमूल 3 का गुणा करना है 2 ऋण वर्गमूल 3 के साथ। तो जैसे कि हम कोष्टक हटाना सीखे हुए हैं, सेम सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोष्टक हटाना होगा। कोष्टक कैसे हटाते हैं कि आपके पास 2 कोष्टक दिए हुए हैं और इन दोनों कोष्टक का गुणा करना है। तो क्या नियम है, पहले कोष्टक की पहली संख्या लिखेंगे और इसके साथ पूरे दूसरे कोष्टक को आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद चिन्ह के सहित पहले कोष्टक की दूसरी संख्या को लिखेंगे और फिर से आपको दूसरा कोष्टक लिखना होगा। इस तरीके से कोष्टक हटाया जाता है। पहली संख्या के साथ पूरा दूसरा कोष्टक लगाएंगे, फिर चिन्ह के सहित दूसरी संख्या और फिर से दूसरा कोष्टक लगाएंगे। अब गुणा करते हैं। 2 का गुणा पहले होगा 2 से, तो 2 दूनी 4 ऋण 2 का गुणा होगा वर्गमूल 3 के साथ, तो 2 वर्गमूल 3। तो पहला कोष्टक का काम कंप्लीट। फिर प्लस का निशान लगाते हैं, वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 का गुणा हो रहा है वर्गमूल 3 के साथ, तो धन और ऋण, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण वर्गमूल 3 का गुणा हो रहा है वर्गमूल 3 के साथ, तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं वर्गमूल 3 गुणा 3 इक्वल टू 4 ऋण 2 वर्गमूल 3। यहाँ देख सकते हैं ये ऋण 2 वर्गमूल 3 है और ये धन 2 वर्गमूल 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है, तो इसको अभी हम नहीं लिखेंगे। 4 ऋण वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो यहाँ 3 की जोड़ी बन चुकी है, तो ये पूरा 3 हो जाएगा, तो 4 ऋण 3 यानी कि 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5 धन वर्गमूल 5 को गुणा करना है 5 ऋण वर्गमूल 5 के साथ। फिर से वही नियम है, पहले कोष्टक की पहली संख्या यानी 5 के साथ पूरे दूसरे कोष्टक उतारेंगे, तो 5 ऋण वर्गमूल 5। फिर चिन्ह के सहित दूसरी संख्या लेंगे वर्गमूल 5 और इसके साथ फिर से दूसरा कोष्टक उतारेंगे 5 ऋण वर्गमूल 5। ओके, 5 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 5 पंचे 25 हो गया। ऋण 5 का गुणा वर्गमूल 5 के साथ होगा, तो ये हो गया 5 वर्गमूल 5। फिर धन का निशान है, वर्गमूल 5 का गुणा 5 के साथ हो रहा है, तो ये हो गया 5 वर्गमूल 5। धन और ऋण का गुणा होता है ऋण वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5। तो जैसे हम यहाँ देखे थे कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा किए थे तो पूरा 3 बना था, वैसे ही वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 ये हो जाएगा पूरा 5। ओके,
तो ये ऋण 5 वर्गमूल 5 और धन 5 वर्गमूल 5 ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है 25 ऋण 5, मतलब हमको कितना आंसर मिला 20। तो इस तरीके से इसका आंसर 20 आया। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 का गुणा करना है वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 के साथ। ठीक है, कोष्टक हटाएं पहले। तो पहले हमको करना है वर्गमूल 2, पहले कोष्टक की पहली संख्या वर्गमूल 2 के साथ पूरा दूसरा कोष्टक लिखेंगे वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। फिर चिन्ह के सहित हम दूसरी संख्या उतारेंगे वर्गमूल 3 और इसके साथ पूरा दूसरा कोष्टक लिखेंगे वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। इस तरीके से हुआ। फिर वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ हो जाएगा, तो वर्गमूल 2 गुणा 3 धन वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 8 के साथ हो जाएगा, तो वर्गमूल 2 गुणा 8 ये हो गया। धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से हुआ, तो वर्गमूल 3 गुणा 3 धन और धन का गुणा होता है धन, और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 8 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 8। जब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो उसके बाद आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी संख्याओं का आपको गुणनखंड करना होगा। जैसे ये वर्गमूल 2 है और 3 है, तो 2 और 3 तो और इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो इसको तो आप वर्गमूल 6 लिख लीजिए। धन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 गुणा ये 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 को यदि हम गुणनखंड करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो यहाँ ये 8 है उसे हम लिख सकते हैं 3 बार 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 और 3 बार 2 लिख लिए। धन वर्गमूल 3 गुणा 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 8 के बदले 3 बार 2 लिखना है। इस तरीके से कर लिए बराबर वर्गमूल 6 धन। यहाँ वर्गमूल का निशान आया हुआ है और आप जानते हैं कि जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो अगर कोई संख्या 2 बार आई हुई है तो वो वर्गमूल से बाहर आ सकती है। तो यहाँ देखिए ये 2 बार 2 आया हुआ है तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। ये भी 2 बार आया हुआ है तो ये 2 भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। आगे बढ़े तो यहाँ 3 2 बार आया हुआ है तो वर्गमूल के निशान से वो भी बाहर आ सकता है। धन यहाँ देखते हैं तो ये 2 और 2 बार हो चुका तो ये बाहर आ गया, अंदर में बच जाएगा 3 गुणा 2 बराबर वर्गमूल 6 धन 2 दूनी 4 धन 3 धन यहाँ पर 2 वर्गमूल 6, 2 वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 1 वर्गमूल 6, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 3 वर्गमूल 6 धन 4 धन 3 हो जाता है 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 का गुणा 3 वर्गमूल 6 धन 7 हो गया। अब हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है चौथा, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग है, यानी उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है। तो इसका मतलब है कि वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 को गुणा करना है हमें वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 के साथ। तो गुणा करने का नियम कोष्टक जैसे हटाते हैं। पहली संख्या वर्गमूल 7 के साथ पूरा दूसरे कोष्टक को लिखेंगे वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3। चिन्ह के सहित दूसरी संख्या उतारते हैं वर्गमूल 3 के साथ वापस दूसरे कोष्टक को लिखते हैं वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3। अब कोष्टक हटाएं तो वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 7 से हुआ, तो वर्गमूल के अंदर 7 गुणा 7 ऋण वर्गमूल 7 का गुणा 3 से हो गया, तो वर्गमूल 7 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 7 से हुआ, तो वर्गमूल 3 गुणा 7 ऋण है बाहर में और अंदर भी ऋण का निशान आया है। तो जब कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों चिन्हों का जब गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा होता है धन। वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से होगा, तो वर्गमूल 3 गुणा 3 हो गया बराबर। यहाँ देखिए 7 2 बार आया हुआ है तो वर्गमूल से बाहर आ सकता है, तो वर्गमूल हट गया यहाँ से। ऋण 7 या 21 ये वर्गमूल के अंदर है, ऋण 3 7 21 ये भी वर्गमूल के अंदर है, धन
वर्गमूल 3 गुणा 3 है, तो यहाँ 3 की जोड़ी बन चुकी है, तो ये भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 7 धन 3, 7 धन 3 10, ऋण वर्गमूल 21 ऋण वर्गमूल 21, तो दोनों के चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा ये 2 वर्गमूल 21। तो इस तरीके से चौथे क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिल रहा है, 10 ऋण 2 वर्गमूल 21। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो हर का परिमेयीकरण क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/वर्गमूल 5, तो हर के परिमेयीकरण का मतलब होता है कि हर में जो वर्गमूल की संख्या आई हुई है वो हमें नहीं चाहिए, यानी वर्गमूल आपको हटाना है। तो यहाँ हम देखते हैं वर्गमूल कितना है, 5 है, तो वर्गमूल में अगर 5 आया हुआ है तो उसमें यदि एक बार और 5 आ जाएगा तो यहाँ से वर्गमूल जा सकता है, ठीक है। तो यानी आपको क्या चाहिए, एक बार और वर्गमूल 5 चाहिए। तो 1/वर्गमूल 5 में इस वर्गमूल 5 का परिमेयीकरण करना है, तो हम इसमें वर्गमूल 5/वर्गमूल 5 का गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो गई यानी वर्गमूल 5 हो जाएगा, और नीचे वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 यानी कि ये हो जाएगा पूरा 5। तो इसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/वर्गमूल 6, नीचे से हमें वर्गमूल का निशान हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही अंश और हर के साथ वर्गमूल 6 का गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया, ये 2 वर्गमूल 6 ऊपर हो गया और नीचे वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6 ये हो जाएगा पूरा 6। अब कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दिया 6, तो हमें आंसर मिल रहा है वर्गमूल 6/3, यानी नीचे से जो वर्गमूल का निशान था वो गायब हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन, वर्गमूल 21/वर्गमूल 3, ये दिखाई दे रहा है। नीचे से वर्गमूल का निशान हटाना है, तो क्या करें कि वर्गमूल 3/वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी वर्गमूल 21 गुणा 3 और नीचे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 यानी ये हो जाएगा पूरा 3। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 21 दिया है तो 21 को गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो 21 3 सत्ते 21 7 एकम 7। तो यहाँ जो वर्गमूल के अंदर 21 दिखाई दे रहा है इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 और एक 3 और है इसके पास, तो इस 3 को भी यहाँ पे उतार दिए और पूरे के बटे में कितना आ रहा है, 3 आया हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं कि वर्गमूल के अंदर यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 3 है, यानी वर्गमूल के अंदर 2 बार 3 आ चुके हैं, तो ये वर्गमूल से बाहर निकल सकते हैं। 3 बाहर निकल गया, वर्गमूल के अंदर बच गया है 7 और नीचे में है 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है वर्गमूल 7। तो इस तरीके से हर का परिमेयीकरण करना मतलब होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नीचे हर से वर्गमूल के चिन्ह को हटाना होता है।